क्या हो गया मुझसे, मतलब और इतना टाइम इतना ड्रॉप मैं दे चुका था, उसके बाद इतनी बड़ी गलती किया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मतलब उस समय तो फैमिली में तो मतलब पता नहीं माता एकदम माहौल एकदम बेकार हो गया था, मेरे एकदम डिप्रेसिंग सुसाइडल थॉट, मतलब क्या बताऊं, उसने मुझे अजीब 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 थॉट आने लगे थे। मतलब पता नहीं पैरों तले जमीन खिसकना, क्या हो जाना, मतलब कोई मर गया, कोई सुसाइड, मतलब एकदम अजीब सी फीलिंग मेरे साथ हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता। आई स्कोर 3587 रैंक इन नीट। यार ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे। मतलब बकवास तो होने वाली है क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। तो गाइस इसमें मैं आपको जो है अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं जो है इस बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो आपका जो है फिफ्थ ड्रॉप में हुआ है। तो गाइस मतलब यही बताऊंगा कि कैसे जो है मुझे इतने अटैम्प्ट लग गए, क्या गलती मैं कर रहा था अपनी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, और साथ ही साथ मतलब कैसे मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखा, इतने ईयर तक लिए मोटिवेटेड रखा, इतने टॉप्स होने के बाद भी। दोस्त जो है हर साल निकल रहे थे, हर साल सिलेक्शन ले रहे थे मेरे फ्रेंड्स, ईयर बाई ईयर जो सब मेरे दोस्त सेलेक्ट हो रहे थे और मैं वहीं रह गया था। तो कैसे इस सब ड्रामा को मैं कैसे टैकल किया, कैसे मोटिवेटेड रह के जो है अपने फर्स्ट अटैम्प में मैंने मेरे जो 306 मार्क्स थे, और कैसे मैंने जो है अपने फिफ्थ ड्रॉप में जो है 655 मार्क्स गेन किया, और जो है टॉप मेडिकल कॉलेज के जम्मू में इस बार जो है मेरा एडमिशन हुआ है। तो कैसे मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख के कैसे आपको पढ़ाई किया, कैसे जो है सब स्कोर पाया मैं, तो सब चीज़ें आपको जल्दी को बताऊँगा। तो गाइज़ वीडियो को अच्छी लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यार जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं कि जब मैंने 10th दिया था, तो 10th और जो 12th मेरा जो था वो यूपी बोर्ड से, गवर्नमेंट स्कूल से मेरी हुई थी, तो स्कूलिंग में ही कुछ खास नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद यार मतलब ये था कि अब इंटर पास कर लिया हो तो मतलब बीएससी कर लो, क्योंकि बायो से थे तो बीएससी था, और मुझे नीट के बारे में से कुछ पता नहीं था कि मुझे नीट करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, और ऐसे भी मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो मेरी थी उन्हें अच्छी नहीं थी। पापा पेपर डिस्ट्रीब्यूटर थे मेरे, न्यूज़पेपर मतलब बांटते मेरे पापा। तो कुछ फाइनेंशियली मतलब इतना बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था कि मैं अच्छे कोचिंग से कहीं आपका जो कोचिंग ले पाऊँ। तो मैंने जो अपने मैं गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर में एक गुरुकुल कोचिंग है, वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग जो है नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इन 2017 में। तो अभी वो जो आपका कोचिंग था अभी 3-4 साल हुए थे ओपन हुए। तो मुझे बताया किसी ने कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहाँ फ़ीस ज़्यादा था, बट मैं वहाँ पे जाके टीचर से बात करके बताया कि मैं मतलब दिक्कत है घर पे, तो मतलब एडमिशन मेरा वहाँ हो गया था कम पैसे में। और ठीक है, तो मैंने फिर वहाँ से अपनी जो तैयारी स्टार्ट की। मैं यूपी बोर्ड से था, तो मुझे शुरुआत में वहाँ बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी, क्योंकि अब सब चीज़ें अब अचानक मुझे हिंदी से इंग्लिश में सब चीज़ें पढ़नी पड़ी थी यार। तो बहुत मुझे पहली बात तो मैं शुरुआत से ही उतना वीक नहीं था, मतलब कि वो आपका जो है जो मेरी इंटर थी वहाँ पे 80% थे, तो अच्छा मतलब कि मीडियोकर टाइप का लड़का था मैं। तो मैं वहाँ जाके पढ़ाई स्टार्ट किया अपने। तो शुरू में मुझे एक साल जो है समझने में लग गया कि यार मतलब कैसे क्या है, क्योंकि हिंदी में से बहुत दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ी। तो मैंने जो है आपका जो है 2017 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था इंटर बेस पे ही, बिना तैयारी के। तो मेरा जो है 306 मार्क्स आए थे उस साल। ठीक है, और जो मेरा नीट में जो है फिजिक्स में जो है उस साल आपका जो है 30 मार्क्स थे। ठीक है, पता नहीं कैसे आ गए थे यार, मैं तो पढ़ा भी नहीं था उस साल, तो आ गए थे जैसे भी आ गए थे। तो फिर मैंने तैयारी किया आपका 2017 में। तो अगर मैं सेकंड अटैम्प्ट जो है 2018 में दिया था मैंने। ठीक है, तो मुझे जो है उस साल जो है बड़े बहुत सारी मेहनत की, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम गया था, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं डेली रेगुलर क्लास किया, नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाए थे मैंने। ठीक है, तो उस साल मैंने 2018 में जब आपका सेकंड अटैम्प्ट दिया था, तो मेरा जो है 470 मार्क्स थे, एंड दैट ईयर आपका जो कट ऑफ था वो 533 गया था। एंड उस साल जो है मेरे जो है फिजिक्स में वन आई थिंक शायद 70 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो यार उस साल ड्रॉप मतलब कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था यार कि मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वही फर्स्ट टाइम मतलब मैं तैयारी किया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो कोचिंग जो था ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक है, लेकिन मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं लैग किया हूँ, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में गया था तो मुझे दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो मैं लेकिन फिर मैं अपने हार्डवर्क कर रहा था कि मतलब कि कहीं ये परेशानी मुझे फ्यूचर में ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो मैं अपने आप को ज़्यादा चीज़ें को पढ़ता था और ट्रांसलेट करता था और डिक्शनरी भी लेकर पढ़ता था। ठीक है, तो यार उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने अपना जो है फिर सेकंड ड्रॉप जो है अपना लेना चाहा 2019 में। ठीक है, तो फिर मैं उसी कोचिंग से पढ़ा। ठीक है, फर्दर मैं वहाँ क्लासेस किया, अच्छे से क्लास किया, अच्छे से फिर से मैंने नोट्स बनाए, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए। आपका जो बायो की एनसीईआरटी जो है मुझे, जैसे कि आपका जो स्टार्टिंग टाइम है यार, जो जो उस साल एम्स भी होते थे, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि एम्स में जानते हो कि बहुत सारे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मॉड्यूल बाहर जाता ज़्यादा, मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी फोकस होकर पढ़ना है, एनसीईआरटी लगाना है। तो यार क्या ही था, मतलब मैं कुछ भी पढ़ता जा रहा था, मतलब कुछ पता तो था नहीं नीट के बारे में, तो मैं कुछ भी पढ़ा जा रहा था, कुछ भी पढ़ा मतलब बाहर से मॉड्यूल हो गया, एलन के, आकाश के, या स्टार पेमटिक, बहुत से मेरे जो बाहर से कोचिंग कर रहे थे, मैं वहाँ के मॉड्यूल लेके लगाने लगता था। तो क्या ही था, जब बाहर लगा रहा था तो मुझसे क्वेश्चन लग नहीं रहे थे, टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे जो है मैं डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि जो है एक ड्रॉप मेरा हो चुका था। उसके बाद जो सेकंड ड्रॉप मैंने लिया था उसमें भी मैंने जो है फिर वही गलती कर रहा था, मैं मतलब बाहर से मॉड्यूल का क्वेश्चन लगा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि बाहर से मॉड्यूल लगाऊंगा तो बाहर से जो क्वेश्चन आएंगे उससे मुझसे हो जाएगा, लेकिन मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो मुझे पढ़ना था वो मैं पढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसे घर में कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि यार तुम्हें जो घर में पापा डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर हैं, बहन डॉक्टर है, भाई डॉक्टर, तो कुछ माहौल ऐसा था नहीं मेरा। तो मैं कोई गाइडेंस वाला घर पे भी नहीं था कि यार मतलब तू ऐसे पढ़ वैसे पढ़, यहाँ गलती कर रहा है। ठीक है,
तो यार ये सब चीज़ें मुझे मतलब कहीं न कहीं मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था, ठीक है, बाहर चीज़ों में, और जो चीज़ें पढ़नी चाहिए थी वो मैं नहीं पढ़ रहा था यार। तो जिसकी वजह से मैं 2019 में भी जो है मैं जो ड्रॉप लिया था उसमें भी मेरा जो 2019 में मैंने पेपर दिया अपना अपना थर्ड अटेम्प्ट। तो यार उस साल जो है 522 नंबर मेरे आए थे, एंड दैट ईयर जो है उस साल भी मेरे सिलेक्शन नहीं हुए। उस साल आपका 573 कट ऑफ किया था, एंड दैट ईयर यार मतलब अजीब सा मतलब उस साल मतलब सिलेक्शन मुझे लग रहा था कहीं गलती किया हूँ मैं, लेकिन फिर भी जब पेपर दे के आया तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में जाने लगा, क्योंकि 3 ड्रॉप हो गया था और घर पे ऐसा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि मुझे मैं बोल सकूँ पापा मुझे जो है एलन या आकाश या ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजिए जहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है मैं घर पे बोल नहीं पा रहा था, और क्योंकि अब जैसे अब आपका जॉब बढ़ता है तो आपका जो फैमिली प्रेशर सोसाइटी प्रेशर भी बढ़ते जाते हैं। और उस साल मेरे जो है ऑलमोस्ट सभी दोस्त जो है जो बच्चे बच्चे थे वो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं अकेला बच गया था 2019 में, बस 2-3 दोस्त बचे थे, बाकी जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो वो चीज़ें मुझे और फेस करनी पड़ी थी कि सब दोस्त मेरे जो सेलेक्ट हो रहे थे और मैं वहीं का वहीं रह गया था। तो फिर से मैंने जो है अपने आप को कहीं न कहीं मतलब अपने आप को फोकस किया, खड़ा किया अपने आप को, और फिर से मैंने अपनी जो है फिर से फर्दर मैंने तैयारी स्टार्ट की 2019 में। उस साल जो मैंने जो है आपका जो न्यू लाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ठीक है, घर से ही मैं उस साल मैं फिर से घर से पढ़ा, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और फिर इस बार मैंने अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट हर हफ्ते जो हर वीक टेस्ट देता था। और फिर मैं इस साल जो है अपने आप मैं समझ गया था कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं एनसीईआरटी फोकस किया और एनसीईआरटी को पढ़ने लगा, ठीक है। तो उस साल जो है मैंने अच्छे से पढ़ा। फिर 2019 में जो है मैंने अपना जो है 2020 में अपना जो है फोर्थ अटैम्प्ट दिया, एंड दैट ईयर अनफॉर्चुनेटली 2020 में मेरे जो मार्क्स आए थे यार वो 601 नंबर थे, और उस साल कट ऑफ 605 गया था। एंड दैट ईयर मैं एकदम मतलब डेवेस्टेटेड हो गया था, क्योंकि मैं उस साल बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था, बहुत मेहनत किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ लेकर आ रहा हूँ। मैंने उस साल एनसीईआरटी पर फोकस किया कि मुझे क्या पढ़ना था, जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी उस पर मैं स्टक किया, वही चीज़ें पढ़ा मैं। अपने जो नोट्स बनाए थे मैंने, जो अभी जहाँ से गुरुकुल से मैं पढ़ता था वहाँ उसके नोट्स में पढ़ता था, ठीक है, और ऑनलाइन जो यूट्यूब पे जो है कुछ टीचर्स का मैं आपका जो यूट्यूब पे देख कर पढ़ता था, और जो मैं रेगुलर आपका टेस्ट देता था, तो मुझे मेरे नंबर भी जो आपका जो 620 620 630 आ रहे थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बट यार उस साल मतलब पता नहीं कैसे, मतलब मेरा टारगेट था 600 प्लस, लेकिन मैं टेस्ट देता था तो मेरा 610 605 आता था। चूँकि पिछले साल जो है 2019 में 563 गया था कट ऑफ, तो मुझे लगा 600 प्लस आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट 601 नंबर आए थे, लेकिन उस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड दैट ईयर मैं एकदम डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ चुके थे, घर पे भी प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि यार बोल रहे घर वाले भी बोलने लगे कितना टाइम तू करेगा, क्या कर रहा है तू। तो कहीं ना कहीं मैं परेशान होने लगा, एंजाइटी अंदर से फील होने लगी मुझे। और फिर मैं सोचा अब क्विट करने की सोचा, घर वाले भी बोल रहे थे कि अब तू नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा, अब तू बीएससी कर ले। तो फिर मैंने जो है बीएससी में अपना एडमिशन लिया 2020 में, और 2020 में मैंने जो पास से ड्रॉप लेने की सोचा फिर, ठीक है। तो फिर मैंने जो है पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। उस साल लॉकडाउन आपका लग गया था, लॉकडाउन लगने की वजह से जो है अब क्लासेज बंद हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेज मैंने ऑफलाइन क्लासेज बंद हो चुकी थी, तो मैंने पीडब्ल्यू का जो है ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन किया, ठीक है। और फिर मैंने जो है अपना जो उस साल मैंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, फिर अच्छे से पढ़ के जो है मैंने जो है पूरा प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने। फिर चीज़ें उसी चीज़ को जो मैं एनसीईआरटी फोकस पे एनसीईआरटी की जो बायो की एनसीईआरटी मैं 2020 में जब मैं पढ़ रहा था, तो बायो की एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा। और फिजिक्स की एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं फोकस करता था मैं, जो सर नोट्स बनवाते थे उसको फोकस किया। और जो ज़्यादा मेरे फिजिक्स जो है एक्चुअली बहुत वीक था, ठीक है, फिजिक्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ठीक है, इसी की वजह से मेरा जो हर साल सिलेक्शन भी रुक जाता था। जिस साल मेरा जो है 601 नंबर आया था, उस साल भी मेरे फिजिक्स में 108 मार्क्स थे, बाकी बायो और केमिस्ट्री ठीक थे, ठीक है। तो फिर मैंने जो है 2020 में अच्छे से फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ा, और जो है 2021 में मैंने जो है आपका जो है अपना फिर से अपना जो मैंने अपना 5th अटैम्प्ट दिया, ठीक है। और 5th अटैम्प्ट में यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि उस साल मैंने जो है पेपर जिस दिन मैं दे के आया, जब मैं पेपर के दौरान जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, जब मैं बायो सबसे पहले मैंने बायो किया और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री किया। बायो केमिस्ट्री करने के बाद मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पेपर के दौरान मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा 700 नंबर आएगा, क्योंकि जब मैं पेपर को दे रहा था तो मुझे हर एक क्वेश्चन मुझे लग जा रहे थे, ठीक है। तो मैं पेपर दे के आने के बाद जब फिजिक्स का मतलब फिजिक्स सेक्शन में जब गया, तो फिजिक्स उस साल जो है आपका 2021 में थोड़ा टफ साइड आया था, ठीक है। अब टफ साइड आने की वजह से जो है मेरा फिजिक्स में अच्छे से पेपर नहीं हो पाया, मतलब कि कहीं ना कहीं मैं पेपर अच्छे से कर नहीं पाया, टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब फिर मैं जो अच्छे से आपका जो है पेपर देके आया, फिर घर पे जो है मैं कहीं ना कहीं खुश था कि मुझे लगा था सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका एलन और आकाश का आंसर की मैंने मिलाया, ठीक है, और मैंने आंसर की मिलाया तो मेरे जो है 636 मार्क्स बन गए थे इन 2021, ठीक है। मैं बहुत खुश था उस साल कि यार चलो मतलब 630 में मेरे दोस्त के भी जो है 2 बचे थे, 655 640 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। अब मैं अब वेट कर रहा था कि जल्दी से OMR आ जाए, ताकि मुझे एकदम कंफर्म हो जाए कि मेरे जो कितने मार्क्स बन रहे हैं। एंड दैट डे कम, आपका जो है OMR सीट आपकी आ गई। उस दिन आपका जो है दिवाली था। अब मैं दिवाली में जो है पंडाल में था, अपने घर के बगल में होता है, और भैया कॉल आया कि बाबू तुम्हारा जो है OMR सीट आ गया है और एक बार चेक कर लो। तो फिर मैं घर पे आया, OMR मिलाया, एंड यू कांट
आप भरोसा नहीं करेंगे, जब मैंने OMR मिलाया तो मैं देखा कि जो सेक्शन बी जूलॉजी का जो सेक्शन बी था, जिसमें आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चन करने थे जूलॉजी सेक्शन में, उस पूरे 15 क्वेश्चन में जो OMR का था मैं फिल ही नहीं किया था। मतलब 15 आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चन करने थे, मतलब एक भी क्वेश्चन मैं फिल ही नहीं किया था OMR। आपको डिस्प्ले भी हो रहा, मतलब वो देख इतना शॉकिंग था मतलब मेरे लिए और फैमिली के लिए कि मैं उस साल मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था क्या किया हूँ मैं, क्या हो गया मुझसे। मतलब ऑलरेडी इतना टाइम इतना ड्रॉप मैं दे चुका था, उसके बाद इतनी बड़ी गलती किया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। मतलब उस समय एकदम फैमिली में एकदम मतलब पता नहीं मातम सामा एकदम घर में एकदम माहौल एकदम बेकार हो गया था मेरे, एकदम डिप्रेसिंग सुसाइडल थॉट। मतलब क्या बताऊँ, उस समय मुझे अजीब अजीब से थॉट आने लगे थे। मतलब होता नहीं पैरों तले जमीन खिसकना, क्या हो जाना, मतलब कोई मर गया, कोई सुसाइड, मतलब एकदम अजीब सी फीलिंग मेरे साथ हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा गाइस। मतलब मैं क्या बताऊँ, जब भी मैं सोचता हूँ अपने नंबर ऑफ टाइम खासकर उस साल के पेपर को, तो अजीब से मुझे अंदर से फीलिंग होती है। बट गाइस ये हुआ कि तो उस साल जो है मेरे घर वाले कहीं मुझे जाने भी नहीं देते, इवन छत पे या बाहर कहीं मुझे जाने नहीं दे रहे थे। अब मुझे भी एकदम अजीब फीलिंग आई थी कि मैं अब एकदम टूट चुका था कि मतलब इतना टाइम होने के बाद भी मैंने इतनी बड़ी गलती किया था कि अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। मैं घर पे भी नहीं बोल पाया, लेकिन घर वाले उस साल मुझे सपोर्ट किए। उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं कि मतलब ये प्लस पॉइंट था कि उन्हें लग रहा था कि नहीं लड़का जो है मेरा वो मतलब मेहनत तो किया है, क्योंकि उन्होंने OMR देखा। अगर कहीं और गलती किया था तो मुझे शायद फिर से फर्दर मुझे अटैम्प्ट न देने की मिलता, लेकिन उन्होंने मुझे जो है सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और फाइनली जो है मुझे जो है 2-3 महीना तक मैं बहुत परेशान है, बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। ठीक है, आपको भी मतलब किसी के साथ होगा यार ऐसा, तो समझ सकता है कि कैसा फील होगा। तो उस साल मैंने 2-3 महीना अपने आप को जो है बहुत कंट्रोल किया। फिर मैंने जो है फर्दर जो है अपने घर के पास ही जो है रेंट पे रह कर जो है उस साल मैं वो फेस नहीं कर पा रहा था फैमिली को और कॉलोनी वालों को। तो मैं उस साल जो है अपने घर से जो है 2 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर आपका जो हॉस्टल में रहकर जो है किसी तरह मतलब पैसा तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो किसी तरह मैं अपने जो है जहाँ मैं पहले कोचिंग करता था वहाँ पर उनसे सर से बात किया था। तो वो अपने एक हॉस्टल है वहाँ पर मुझसे उनसे बात करके जो है मेरा कम पैसे में वहाँ पर हो गया था। तो मैं वहाँ हॉस्टल में रह रहा था। ठीक है, और उस साल मैंने जो फिर से तैयारी किया। ठीक है, तो उस साल मैंने जो यकीन 2.0 जो है बैच ज्वाइन किया था 2021 में। ठीक है, उस 2021 में यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया अलग सर के, और बल्कि अलग सर के जो है जो ऑनलाइन जो 1 शॉट वीडियो है यूट्यूब पे उसको देखा। ठीक है, और नीट का जो है एक वीडियो है फिजिक्स का, उन पे जो है फोकस किया। ठीक है, और फिर से फर्दर मैंने उसी लगन से मैं फिर से मतलब कुछ स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वही चीज़ें जो MR बार मुझे फेस करनी, फिर भी मैंने अपने कंसंट्रेशन बनाया। और फिर से मैंने जो है उसी NCERT को, उसी फिजिक्स की NCERT को, बल्कि इस बार जो मैंने फिजिक्स की NCERT, केमिस्ट्री, बायो के NCERT को इतनी बार हटा, इतने नंबर ऑफ टेस्ट दिए थे। इस बार मैं सोच रहा था कि जो गलती मैं पिछली बार किया था वो नहीं करूँगा। और जो है साथ ही साथ इस बार जब इतने नंबर ऑफ मेरे लग गए थे यार गाइस, तो मैं सोचा था कि यार इस बार करना है तो मुझे एम्स ही जाना है। ठीक है, तो मैं अच्छे से पढ़ा। मेरे जो है मॉक टेस्ट में जो भी मॉक टेस्ट मैं दे रहा था, ठीक है, उसमें मेरे जो 670 650 670 690 और एवरेज मेरे जो है 645 के अराउंड थे। तो अंदर ही मुझे लग रहा था कि चलो यार इस बार सब सिलेक्शन तो होना है। ठीक है, लास्ट ईयर ही होना था, लेकिन इस बार लग रहा था कि हो जाएगा। अब फाइनली मैं जो 2022 का पेपर दिया, पेपर दे के आया तो यार फिर बायो थोड़ा सा टफ साइड था, मुझे टफ साइड लगा। लेकिन जो है बायो पेपर दे के आया मैं, तो डर लग रहा था कि कहीं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ साइड था, उधर थोड़ा सा टिकी क्वेश्चन उस बने थे, तो मुझे डर लग रहा था। और फाइनली मैं आंसर की मिलाया तो मेरे जो है 660 मार्क्स बन रहे थे। एंड फाइनली जो है मैं बहुत खुश था, घर वाले भी बहुत खुश थे। और फिर OMR का जो है इस बार लेकिन डर लग रहा था कहीं OMR फिर से ना वो दिक्कत हो जाए। तो फाइनली OMR आया, हम लोग मिलाएं। ठीक है, मैं जो स्टार्टिंग में जो OMR मिला रहा था, आप भरोसा नहीं करोगे, तो मैं पीछे से आंसर मिला रहा था कि कितना मार्क्स मेरे कम हो रहे हैं, मतलब 720 में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं। मतलब इतना भरोसा था कि इस बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं लास्ट पीछे से मिला रहा था कि चलो 2 क्वेश्चन गलत हो गया। फिजिक्स में 3 क्वेश्चन गलत थे मेरे, 165 थे, बायो में 330 थे, और जो है केमिस्ट्री में जो है 170 क्वेश्चन 160 थे। मतलब कि 655 मार्क्स मेरे आए थे नीट 2022 में, और विद ऑल इंडिया रैंक में 3587। और जो है फिर मुझे जो है मैं फिर काउंसलिंग कराया, और आपके फर्स्ट राउंड में जो है मुझे के जम्मू अलॉट हुआ। और फाइनली यार मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और जो है जो सोसाइटी वाले जो मुझे ताना मार रहे थे, जो फैमिली वाले जो है मतलब कि जो रिलेटिव वाले थे जो ताना मार रहे थे, फाइनली जो है वही यार आके शाबाशी दे रहे थे उस टाइम पे आकर। मतलब पूरे कॉलोनी में, मतलब मैं पूरे कॉलोनी में पहला डॉक्टर था। मतलब कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन के बाद मुझे फील हुआ कि यार जितना भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट मैं दिया था, वो मुझे फील नहीं हो रहा था। मतलब बाद में मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि यार इतना टाइम लग गया था, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो हैप्पीनेस मैं फील किया, ठीक है, आपके साथ भी हुआ होगा तो आप भी फील कर रहे होगे कि मतलब आप भूल जाओगे यार कि आपको कितना नंबर ऑफ टाइम दिए। जब तक आप पेपर दे रहे हैं तब तक आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ टाइम दे रहे हैं, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको लगेगा कि यार मतलब क्या है, वर्थ इट है आपके लिए। सो गाइज ये मेरी जो है फुल जर्नी थी कि मैं कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किया था।
कि अगर तुमको यार वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आप नीट से अपडेट्स, नीट से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा कि आपको कैसे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, और कैसे जो क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा था ये मैं अपने वीडियो अगले वीडियोस में डाल दूँगा, ठीक है। क्या मैं मिस्टेक्स अपने लाइफ में जर्नी में कर रहा था जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया, ठीक है, जो जिससे आप ना करो ताकि आप भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आपका जो सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।